हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का 270 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके पिछले 5 साल के मॉडल पेपर को टक्कर देने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यानी कि आपके परीक्षा 2025 परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, जो कि 5 साल के प्रश्न को दोस्तों तैयार करके गेस किया गया है। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको अच्छी तरीके से याद करना होगा और आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि टेपेटल कोशिका होती है। देखिए ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि जो टेपोटल जो कोशिकाएं होती है प्यारे बच्चों वो कैसी होती है। तो देखिए टेपेटल जो कोशिकाएं होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बहुगुणित होता है। कैसा होता है? जो टेपेटल जो कोशिकाएं होते हैं प्यारे बच्चों वो आपका बहुगुणित होता है। तो सही जवाब जो होगा डी नंबर होगा। याद कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है आपके परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो केला उदाहरण है प्यारे बच्चों। देखिए केला उदाहरण है। देखिए ये 2022 का मॉडल सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। केला जो है प्यारे बच्चों किसका उदाहरण है? देखो ये पार्थोकार्पी फल होता है, मतलब अनिषेक फलन, मतलब ये निषेचन के निर्माण हो जाता है, उसी को पार्थोकार्पी फल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो केला जो होता है ये आपका अनिषेक फलन है जो बिना निषेचन के निर्माण होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर सी नंबर। याद करते जाओ, बस आप लोग ये देखो कि आपके परीक्षा में कितने बार आपके परीक्षा में पूछा गया, इसीलिए आपको याद करना है। चलो यहाँ पर देखिए खमीर का उपयोग किसके तैयारी के लिए किया जाता है? देखो खमीर का जो तैयारी जो होता है प्यारे बच्चों किसके लिए किया जाता है? तो खमीर जो होता है प्यारे बच्चों इसका जो तैयारी किया जाता है इथाइल अल्कोहल के रूप में किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मानव मादा जो होता है इसके मासिक चक्र को कौन प्रभावित करता है? यानी कि हर महिला में मासिक चक्र होता है। ठीक है, जो गर्भधारण नहीं करती है। ठीक है, तो उसमें जो प्रभावित करता है किसको आपका प्रभावित करता है? तो आपको याद रखना है LHS, FSH और एस्ट्रोजन जो होता है यही मासिक चक्र को प्रभावित करता है। यानी मादा में जो मासिक चक्र को प्रभावित करने वाला जो होता है LHS हार्मोन, FSH हार्मोन, साथ में एस्ट्रोजन जो होता है ये आपको प्रभावित करता है। तो राइट आंसर जो का प्यारे बच्चों डी नंबर होगा। याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का आज है कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? देखिए कोई भी ग्रंथि का जो स्राव होता है कौन जो होता है शुक्राणुओं को, ठीक है, पोषित करता है। तो देखो पोषित जो शुक्राणुओं को करता है प्यारे बच्चों वो आपका पौरुष ग्रंथि करता है। कौन करता है जी? पौरुष जो ग्रंथि होता है यही आपको शुक्राणुओं को पोषित करता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आज है कि बाह्य निषेचन इनमें से होता है। देखिए बाहरी निषेचन जो होता है किस में होता है? तो बाह्य निषेचन जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका जेलफिश में होता है। ठीक है, देखो C* में भी आपका यानी कि बाहरी निषेचन जो होता है जेलफिश में भी होता है, C* में भी होता है। मतलब राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से इसको। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर के सिनर्जिड जो कोशिकाएं होती हैं। देखो सिनर्जिड होती है कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है प्यारे बच्चों? यहाँ से आपको याद रखना है अगुणित में पाया जाता है। यानी कि सिनर्जिड जो कोशिकाएं होते हैं प्यारे बच्चों ये आपका अगुणित में पाया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर होगा। याद जरूर से कर लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ए नंबर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के स्वपरागण होता है। देखिए स्वपरागण की जो क्रिया होती है किसमें होती है? यानी कि जो आपका प्यारे बच्चों स्वपरागण जो होता है किसमें देखा गया है? तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लैस्टोगैमी में जो होता है ये आपका स्वपरागण इसमें होता है। किसमें? तो क्लैस्टोगैमी में जो होता है वो आपका क्या होता है? स्वपरागण होता है। राइट आंसर जो होगा सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए टेटनस द्वारा, देखिए टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। देखिए टेटनस द्वारा जो उत्पन्न विष है किससे प्रभावित करता है? तो टेटनस दोस्तों उत्पन्न जो विष है स्वैच्छिक यानी कि स्वेच्छा के अनुसार चलने वाले कोशिकाओं को क्या करता है? मांसपेशियों को प्रभावित करता है। कौन? टेटनस जो होता है उसके द्वारा उत्पन्न होने वाला जो जहर होता है किसको प्रभावित करता है? तो स्वैच्छिक मांसपेशियों को। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन की आयुर्वर्धीय, ठीक है, आयुर्वर्धीय विषाणु रोगजनक है। ठीक है, अब वो ये जो विषाणु जो होता है किसका रोगजनक होता है? तो ये जो होता है पहले जो कैंसर का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन है और नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं लिए हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है? सही बच्चे जरूर से ले लीजिएगा प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन के पौधे में, देखिए यहाँ पर क्या हुआ पौधे में, रुकिए आपका 11 नंबर, ठीक है, पौधे में क्या था? पौधे में
क्या लिखा हो, पौधे में त्रिमारक जो प्रतिरोधक जो जीन होता है वो कौन होता है। देखिए पौधे में जो त्रिमारक जो प्रतिरोधक जो जीन होता है पौधों के लिए पूछा जा रहा है तो किस में होता है। तो देखो पौधा आपका CT भी होता है, BT भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैपिटल देख ध्यान दीजिएगा, कैपिटल H और T वाला जो होता है प्यारे बच्चों इसमें जो होता है त्रिमारक प्रतिरोधक जीन होता है। तो याद रखना कैपिटल H एंड स्मॉल t, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, C नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न करता है। देखिए पेंसिलिन जो प्रतिजैविक है प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। आपका पूछा जा रहा है कि पेंसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न करता है, तो ये आपका पेंसिलियम टोटेंटम को उत्पन्न करता है। क्या पेंसिलिन जो प्रतिजैविक जो होता है पेंसिलियम टोटेंटम को उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों D नंबर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण कौन करती है। देखो जल क्रमक में जो अग्रगामी जो समुदाय जो होती है इसका जो निर्माण करते हैं वो कौन करती है। तो ये जो है प्यारे बच्चों आप लोग का स्पेशली जो है पादप प्लावक उत्पन्न करता है ये जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय, और साथ ही साथ डायस्टेम से हरित शैवाल और बहुत सारे चीज जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करती है, ठीक है, जल क्रमक में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, A और B दोनों ऑप्शन होगा, A और B दोनों मतलब कि D नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि क्रास्टोज लाइकेन का उदाहरण है। देखिए क्रास्टोज जो लाइकेन है इसका उदाहरण जो है वो कौन है। तो यहाँ से याद रखना है राइबोकार्पेन जो होता है ये क्रास्टोज लाइकेन का उदाहरण होता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, C नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन के गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है, यानी कि गुणसूत्रों का यूक्रोमैटिन जो होता है वो किससे होता है। तो गुणसूत्रों का जो आपका यूक्रोमैटिन जो होता है प्यारे बच्चों आनुवांशिकता क्या होता है, सक्रिय होता है। ये पहले भी आपको हम करवाए हैं तो इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए संकर शक्ति इनमें से किस घटना के कारण होती है। देखो संकर जो शक्ति होती है प्यारे बच्चों किस घटना के कारण होती है ये हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो संकर शक्ति जो होता है मेरे प्यारे लाल वो आपका विषम युग्मता से होता है, ठीक है। संकर शक्ति किस घटना के कारण होती है तो विषम युग्मता से होता है। तो राइट आंसर जो होगा C नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों के जफरबंडी मुर्राहा तथा मेहसाना किसकी नस्ल है। देखो जफरबंडी मुर्राहा मेहसाना ये सब जो है प्यारे बच्चों भैंस का प्रजाति है। क्या प्यारे बच्चों भैंस का प्रजाति है, ठीक है। मेहसाना से आप लोग जानते होंगे, मेहसाना के साथ साथ जफरबंडिया मुर्राहा जो है ये आपका क्या है, भैंस का प्रजाति है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर के मछली के फ्लोर में प्रचुरता से पाया जाता है। देखो मछली का जो फ्लोर होता है, ठीक है, हम तो शाकाहारी प्यारे बच्चों आप लोग खाते होंगे, ठीक है। मछली के फ्लोर में प्रचुर मात्रा में जो होता है क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा C नंबर होंगे, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है। देखो अनुदैर्ध्य जो विखंडन होता है प्यारेलाल ये किस में होता है। तो ये जो होता है बार्सिटोला में होता है। जो अनुदैर्ध्य ये देखो अनुप्रस्थ होता है लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या अनुदैर्ध्य विखंडन, तो ये बार्सिटोला में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा C नंबर। देखो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि मार्केंसिया कहा जा रहा है कि मार्केंसिया एक लिंगाश्रयी पौधा है, ठीक है। क्या प्यारे बच्चों मार्केंसिया जो एक लिंगाश्रयी पौधा है तथा इसका यौन अंग जो होता है कहाँ पे विकसित होता है, इसका यौन अंग कहाँ पे विकसित होता है। तो आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों आर्कियोनिफोर में, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों एंडेटियोफोर में भी जो होता है ये आपका विकसित करता है। मूल रूप से राइट आंसर इसका D नंबर होगा, B और ऑप्शन C दोनों, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए मोनोहाइड्रिक क्रॉस जीन प्रारूप जो अनुपात होता है किसका अनुपात होता है, ठीक है जी। ये बताओ 21 नंबर क्वेश्चन कि एक मोनोहाइड्रिक क्रॉस जीन जो प्रारूप जो अनुपात होता है किसका अनुपात होता है। तो ये आपका 1:2:1 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1:2 जो आपका प्यारे बच्चों दिखेगा वो आपको D नंबर में दिखेगा, ठीक है जी। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए और नोट्स आप लोग जो विद्यार्थी नहीं लिए, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए प्यारे बच्चों, मात्र 300 रुपये लगेगा। पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा और साथ ही साथ गेस्ट क्वेश्चन, साथ में एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। एग्जाम में 100% लाता है, हर साल का हम आपको प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है जी। तो मेहनत करना चाहते हैं जरूर से ले लीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन एक जिन युग में दूसरे जिन को प्रभावित कर देता है या छिपा देता है, इस घटना को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। सभी बच्चा जानता होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, प्रभाविता कहेंगे कि इसका आप लोग को चैट बॉक्स में देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा।
23 नंबर क्वेश्चन कहेंगे कि पारस्परिकता का एक उदाहरण कौन है। तो पारस्परिकता का दोस्तों जो एक उदाहरण है वो आपका लाइकेन है। कौन से? तो पारस्परिकता का जो एक उदाहरण है वो आपका लाइकेन है। तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का आ रहा है कि चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। देखो चरमोत्कर्ष समुदाय की जो प्रकृति होती है प्यारे बच्चों किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ सबको याद रखना जलवायु पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो जलवायु पे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि एक बाध्य जड़ परजीवी है। देखिए एक बाध्य यानी वाह जो जड़ परजीवी है प्यार बच्चों वो क्या है? बताओ यहाँ से 25 का बताते जो प्यार बच्चों रेफ्लेसिया हो जाएगी। ठीक है, एक वाह परजीवी जो होता है प्यार बच्चों, बाध्य जो परजीवी होता है वो आपका रेफ्लेसिया जो होता है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का हाजिर है कि उत्परिवर्तक प्रदूषक है। एक जो उत्परिवर्तन जो होता है प्यार बच्चों जो परिवर्तन जनक जो प्रदूषण होता है वो कौन होता है? तो वो जो होता है प्यारे बच्चों आपका क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ से देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक अजैब निम्नीकरण प्रदूषक होता है। ठीक है जी, 27 का क्या हो सकेंगे सही जवाब? ठीक है, तो यहाँ पर एक अजैब निम्नीकरण प्रदूषक जो होता है प्यारे बच्चों वो आपका DDT होता है। ठीक है, DDT जो होता है प्यारे बच्चों राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये क्या होता है? कभी खत्म नहीं हो सकता। अखबार ये सब जो क्या है ये जैब है, मतलब कि खत्म हो जाएगा, लेकिन DDT कभी खत्म नहीं होगा। मतलब पॉलिथीन वगैरह कभी खत्म नहीं होगा। ज़मीन में तो कभी सड़ेगा गलेगा नहीं, लेकिन हरा पत्ता सड़ जाएगा, भूस बन जाएगा, अखबार भी सड़ के भूस बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, गोबर भी। लेकिन DDT एक प्लास्टिक के जैसा होता है जो कभी सड़ता गलता नहीं है, इसलिए इसको अजैब निम्नीकरण पदार्थ कहेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे इंग्लिश मीडियम देख लो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर के बाद 28 नंबर क्वेश्चन कि शुक्राणुओं का कहाँ पे विकास होता है? तो मैंने बोला था प्यारे बच्चों, क्या बोला था आप लोगों को बताओ? शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है आध्यवृषण में। आध्यवृषण नहीं तो शुक्राणु निकाय लगा दो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कि रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होती है? देखिए रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है किसके कारण जो होता है ये जो होता है आपके प्यारे बच्चों निर्मित होता है। तो रिलैक्सिन जो होता है अंडाशय के द्वारा। ठीक है, अंडाशय के द्वारा क्या होती है ये आपका हार्मोन्स होते हैं निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है कि गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है जो क्या कहलाता है? देखो कोई भी गैस्ट्रुला जो होता है उसमें एक छिद्र होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, इसको हम लोग ब्लास्टोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोस्पोर जो कहते हैं। गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन मनुष्य के अंग तथा पक्षियों के अग्रपाद, मतलब मनुष्य के अंग और अग्र का अंग तथा पक्षियों के पंख जो होते हैं वो किसके अंतर्गत है? तो ये आपका समझात अंग के अंतर्गत है। ठीक है, समझात असमझात अंग आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 32 नंबर है कि मछलियों का काल क्या कहलाता है? तो मछलियों का जो काल होता है उसको हम लोग डेवोनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेवोनियन, यानी कि मछलियों का जो काल होता है ये आपका क्या कहलाता है? डेवोनियन कहलाता है। राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर प्यारेलाल 33 नंबर के भ्रूण का विकास नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? भ्रूण का विकास नियम है प्यारे बच्चों किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो वॉन वेयर, यानी कि भ्रूण का जो विकास है इसका जो प्रस्तावित किया था वो वॉन वेयर वैज्ञानिक था। कौन था? वॉन वेयर। ठीक है ना जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर है कि उच्च भंडारण प्रोटीन। ठीक है, उच्च भंडारण जो प्रोटीन होता है प्यारे बच्चों इसमें जो आपका जो परजीवी पौधा होता है उच्च भंडारण प्रोटीन में उसमें कौन होता है? तो इसके अंतर्गत आपका आलू सबसे बेहतर आपका क्या है? पौधा, परजीवी पौधा है। ठीक है जी, चलो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन डीएनए का 70% यानी डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। डीएनए 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? डीएनए का 70 डिग्री पर पिघलना जो होता है किस बंधन के टूटने के कारण होता है? ये आपको चैट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों ABCD में से कोई एक ऑप्शन आपको लगा देना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर का आज रहा कि क्या लिखा हुआ है? बायोलिस्टिक गन किसके द्वारा प्रयुक्त होता है? इनके बायोलिस्टिक जो गन है किसके द्वारा उपयुक्त होती है? तो बायोलिस्टिक जो गन होता है ये आपका प्यारे बच्चों किसके लिए उपयुक्त होती है? तो पादप में कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए। ठीक है, पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए जो होता है ब्लास्टिक जो होता है गन आपका क्या होता है? उपयुक्त होता है। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर के
भारत के सुप्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? इनके भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म जो वैज्ञानिक थे भारत के जो प्रसिद्ध हैं वो कौन थे? तो वो आपके दोस्तों थे डॉक्टर बी साहनी। ठीक है, कौन थे? बी साहनी थे, जो भारत के जीवाश्म के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, कवक कोशिका से डीएनए विकलन करने पर वह कौन सा एंजाइम प्रयुक्त करता है? तो वो कौन सा एंजाइम प्यार बच्चों प्रयुक्त करता है? तो आपको याद रखना है, ये आपका प्यार बच्चों क्या लिखा हुआ है, चिनेटिजिन्स आपका दोस्तों क्या करता है? प्रयुक्त करता है। ठीक है, चिनेटिजिन्स। ठीक है, याद रखना है प्यार बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम है? देखिए, प्रतिबंधन जो एंजाइम होता है वो आपका कौन होता है? तो प्रतिबंधन जो एंजाइम होता है वो आपका होता है प्यार बच्चों, आरएनए नहीं होता, प्रोटीज भी नहीं होता है। तो ये आपका हिंद-2 होता है। देखो इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, हिंदी में कभी नहीं देगा, गलती से दे दिया है वो। अच्छा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है। ठीक है, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ आपका हिंद-2 होता है, ये आपका प्रतिबंधन एंजाइम है। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर प्यारलाल, एक जीन किसके अभिव्यक्ति को रूपांतरिक कोशिका की पहचान करने में मदद करता है? बताओ, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति जो होता है रूपांतरिक कोशिका को पहचान करने में मदद करता है, वो आपका कौन होता है? तो वो आपका प्यारे बच्चों वर्ण योग्य चिह्नक होता है, जो आपकी कोशिकाओं को रूपांतरिक कोशिकाओं की पहचान करने में क्या करता है? हेल्प करता है, आसानी देता है। देखिए 41 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विकासशील भ्रूण में क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोसिस द्रव के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है प्यार बच्चों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकासशील भ्रूण में एम्ब्रियोसिस के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है? देखो, डाउन सिंड्रोम को पता लगाया जा सकता है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम को पता लगा सकता है, भ्रूण का लिंग का पता लगाया जा सकता है, लेकिन जॉन्डिस से प्यार बच्चों इसको पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 42 नंबर के 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अरे भैया विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है प्यारे बच्चों 2021 में। ठीक है, 2021 है ना, 11, हाँ 21 में जनगणना ही नहीं हुआ ठीक से। ठीक है, क्योंकि कोरोना काल चला था। अब 11 जुलाई 2031 को अगला आपका जनसंख्या दिवस होगा प्यारे बच्चों। विश्व में 11 साल पर जारी किया जाता है, 10 साल पर। ऐसे तो हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एमटी पे गर्भपात के कितने सप्ताह तक सुरक्षित रहता है? एमटी जो गर्भपात है प्यारे बच्चों कितने सप्ताह तक सुरक्षित रहता है? ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। 43 का एकदम ज़बरदस्त प्यार बच्चों, 12 सप्ताह तक। ठीक है, एमटी की गर्भावस्था में जो सप्ताह तक सुरक्षित रहता है वो 12 हफ्ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का आंसर है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत है। ठीक है, किसने प्रस्तावित किया है? तो ये किसने दोस्तों प्रस्तावित किया है, ये आप लोग बता दो। तो ये आपका बीटल तथा टाइटेम ने प्रस्तावित किया कि एक जीन जो होता है क्या होता है? एंजाइम होता है। किसने? तो बीटल तथा टाइटेम ने। चलो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैंक डीएनए होता है। देखिए जैंक डीएनए क्या है? तो जैंक डीएनए जो होता है ये आपका एंट्रॉन होता है। क्या होता है? एंट्रॉन। जैंक डीएनए एंट्रॉन होता है। 46 नंबर के अनुवांशिक कोट होता है। तो अनुवांशिक कोड जो होता है ये आपका कॉमा रहित होता है, सर्वव्यापी होता है। ठीक है जी, राइट आंसर जो होता है वो आपका ए और बी दोनों होगा, मतलब सी नंबर। अगला क्वेश्चन 47 नंबर की ट्यूब ट्यूब बेबी। देखो ट्यूब मतलब प्रखनाली शिशु देखते हो। ठीक है, इसका प्रोग्राम जो होता है निम्नलिखित इसमें से किस तकनीक के प्रयोग द्वारा संभव हो पाता है? देखो ट्यूब बेबी जब भी होता है प्यारे बच्चों तो उसमें GIFT तकनीक का प्रयोग किया था। ये क्या होता है? ट्यूब एक ऐसा प्रोग्राम है प्यारे बच्चों जिसमें नर जो होता है मतलब कि लड़का, ठीक है, उसका शुक्राणु लेकर के और मादा से अंडाणु लेकर के उसको एक परखनली में क्या बोलते हैं निषेचन कराया जाता है, तब एक शिशु का निर्माण होता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना भारत की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है। ठीक है, कमेंट करके बताना। चलिए यहाँ पर जिफ्ट के द्वारा आपका क्या तकनीक का प्रयोग किया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल जो होता है बहुलक होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है बहुलक होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का होता है। 49 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो होता है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन से पौधे की प्रजाति लुप्तप्राय प्रजाति है? देखो लुप्तप्राय प्रजाति जो होता है निम्नलिखित में से कौन होता है? तो निफेथियंस जो होता है ये आपका लुप्तप्राय प्रजाति होता है। ठीक है, लुप्त आपका प्रजाति जो होता है निफेथियंस होता है।
अगला क्वेश्चन जो है, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु जो होता है नदी डॉल्फिन होता है, ठीक है, नदी डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन समापन कोट है? देखिए समापन कोट जो होता है यूएजी होता है, ठीक है, यूएजी जो होता है समापन कोट होता है। राइट आंसर है नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। तो प्राकृतिक आवास में जीवों का जो संरक्षण होता है प्यारेलाल वो क्या कहलाता है? ठीक है जी, चलो बहुत ही बढ़िया, एकदम याद रखना, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन 54 नंबर के निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होता है इसके खोज किसने किया था? निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा होता है इसका जो खोज किया था एमिल तथा वॉन वेहरिंग ने किया था। राइट आंसर डी नंबर। पीडीएफ नोट्स आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, जरूर से लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ये 55 नंबर के प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है। देखो प्लाज्मा जो कोशिका जो प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है? तो ये आपका मेमोरी भी कोशिका से आपका प्राप्त होता है, तो ए नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स किसके कारण उत्पन्न होता है? देखिए चिकन पॉक्स जो होता है, जो कि अभी भी आ रहा है केस, चिकन पॉक्स का केस नहीं आ रहा, आप लोग न्यूज़ पर सर्च कीजिए आ रहा है, तो ये आपका क्या बैरिसिल्ला जोस्टर विषाणु के कारण होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, मंकी पॉक्स होता है, ये चिकन पॉक्स है। चलिए यहाँ पर देखिए 27 नंबर के अनुवांशिक अभियांत्रिक प्रयुक्त में अनुवांशिक जो कैंची होती है कौन सी है? तो ये प्यार बच्चों कौन सी कैंची है? तो प्रतिबंधन एंडोलिफिलिस आपका क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस जो होता है ये आपका अनुवांशिक कैंची के अंतर्गत आता है, जो कि अनुवांशिक अभियांत्रिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर के एक मानव निर्मित दोस्तों क्या लिखा हुआ है? एलोपोलेप्लाइज जो होता है अनाज की फसल है। देखो थोड़ा बायोलॉजी में कड़ा कड़ा ही शब्द रहता है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कि रिल्ला पढ़ देंगे, ठीक है, इसमें बहुत कड़ा शब्द होता है, इसको थोड़ा ध्यान से रखना है, ठीक है। ये आपके अनाज की जो फसल होती है रैफना क्या रैफनोबोरासिका जो होता है यहीं होता है आपका, ठीक है, एक मानव निर्मित अनाज की फसल। चलिए 59 नंबर है कि लिल्ली ऐसे कुल के कॉलिकम, ठीक है, कॉलिकम ऑटोमल, ठीक है, ऑटमनेल से प्राप्त एल्कोलाइड क्या प्रेरित करता है? तो किसको प्रेरित करता है प्यारेलाल? तो वो आपको याद रखना बहुगुणता को प्रभावित करता है। प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? ठीक है, प्रथम नैदानिक जो जीन है किसके उपचार के लिए की गई थी? तो ये भी आप लोग बता दीजिए प्यारे बच्चों, एस से क्या SID, ठीक, ACID ये आपका जो होता है प्यारे बच्चों वो किसके लिए? तो प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर के तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग जो होता है क्या लिखा हुआ? मेलोडोगनी, ठीक है, मेलोडोगनी इंटोगटिका से संक्रमित होता है। तो तंबाकू के कौन सा पौधा का भाग हुआ है? ठीक है, कौन सा पौधे का भाग है वो? चलिए बहुत बढ़िया, जड़ का वो भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्लोन पशु कौन है? देखो पहला क्लोन पशु कौन है? तो ये आपको याद रखना है कि डॉलिव हिंड जो होता है पहला क्लोन पशु के अंतर्गत है। शोर से देख ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। कितना शोर से देख है तो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। तो वो आपका प्यारे बच्चों 80 से लेकर के 90 तक होगा, तो आपका क्या होगा बताओ? 63 का क्या होगा? तो 80 लेकर ऐसे 45 से 60 भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो 45 से 60 तो है ही नहीं, तो 80 से 90 dB जो होता है शोर से अधिक ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है। जैव निम्नीकरण प्रदूषक कौन है? देखो जैव निम्नीकरण प्रदूषक पदार्थ का मतलब क्या होता है? कोई समझता है तो बताओ। जैव निम्नीकरण जो होता है प्यारे बच्चों जो आपका सड़ गल जाए, ठीक है, देखो पॉलिथीन का भी सड़ता गलते हैं, DDT ने प्लास्टिक भी नहीं, लेकिन बाहित जल मल जो होता है ये आपका सड़ गल के मिट्टी बन जाएगा। 65 नंबर के कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक विषैला दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्यों ये अधिक विषैला है? क्योंकि ये जो होता है हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्षमता को कम कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड से अधिक घातक होता है, डी नंबर। अगला क्वेश्चन 66 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो जल है जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? तो जल की शुद्धता के लिए जो प्रयुक्त होता है प्यारे बच्चों वो आपका आयोकोर्निया प्रयोग होता है। 67 नंबर का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपिएटिक नार्कोटिक है? ठीक है, नार्कोटिक है, तो ओपिएटिक नार्कोटिक जो होता है प्यारेलाल वो आपका जो है मॉर्फिन है, ठीक है, मॉर्फिन बी नंबर। 68 नंबर का DNA के मिथाइलाइजेशन में कहाँ पे बनता है? तो मिथाइलाइजेशन जो होता है DNA का कहाँ पे बनता है? ठीक है, तो 68 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको याद रखना C अवशेष पर। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि DNA के प्रकृतिकरण होता है, तो किसके द्वारा होता है प्यारेलाल? तो ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका थोड़ा टाइप यही क्वेश्चन ठीक ठाक से नहीं है, ठीक है, टाइप ही नहीं हुआ है। 70 में है कि mRNA का निर्माण होता है। बताइए mRNA जो होता है कहाँ पे निर्माण होता है? तो mRNA का जो निर्माण होता है कोशिका द्रव्य में होता है।
ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का सवाल है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करें प्यारे बच्चों। नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का जरूर से लीजिएगा, पूरा सब्जेक्ट मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।